अस्सलाम वालेकुम। क्या बच्चों में दूध या दही से खांसी या रेशा होता है? या अगर बच्चों में खांसी और रेशा हो तो क्या दूध और दही खिलाने से बच्चों में खांसी या रेशा बढ़ जाता है? आज की वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और इस शोबे में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इस पे बात करने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको दूध के बारे में, मिल्क के बारे में, उसमें मैंने वैसे एक आध वीडियो पहले बनाई हुई भी है जिसमें मैंने दूध के या बेनिफिट्स ऑफ मिल्क के जो है ना वो आप लोगों से शेयर किए हैं। एनी हाउ, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, एक कंप्लीट फूड है जिसके अंदर प्रोटीन भी है, जिसके अंदर फैट भी है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, जिसके अंदर पानी भी है, जिसके अंदर नमकियात भी हैं, जिसके अंदर आयरन भी है। तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कैलोरीज़ के साथ-साथ बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इज़ाफ़ा होता है। तो दूध के अंदर एज़ सच ऐसा कोई इंग्रीडिएंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ये कहें कि उससे बच्चे में खाँसी या रेशा होता हो या बढ़ जाता हो। बलगम या खांसी या रेशे में होता क्या है? उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं जो बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ है। जब बच्चे को इन्फेक्शन होता है या सोजिश होती है गले की, तो उसमें जो डेड टिश्यू या उस सोजिश के नतीजे में जो या उस इन्फेक्शन के नतीजे में जो बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त वाले सेल्स होते हैं वो और डेड टिश्यू मिलके वो एक उस प्रोसेस में जो है वो एक स्प्यूटम या एक बलगम बनता है जिसको बच्चा फिर अगर बड़ा बच्चा है तो आसानी से बाहर निकाल लेता है और अगर छोटा बच्चा है तो ज़ाहिर है उसको निकालने में उस बलगम को मुश्किल होती है। तो एज़ सच बलगम के अंदर ऐसी कोई चीज़, यानी बलगम की कंपोज़िशन मैंने आपको बता दी है, बलगम में होता है क्या ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को दूध पीने से उनको फ़ील ऐसे होता हो कि जैसे उनका रेशा बढ़ गया है, यानी अगर उनको ऑलरेडी खांसी है, बलगम है, तो उनको फ़ील ऐसे होता है। उसकी वजह ये है कि मुंह के अंदर हमारे सलाइवा होता है, एक स्क्रीशंस होती हैं जो कंटिन्यूअसली वो स्क्रीशंस रिसाइकल हो रही होती हैं और उनका मकसद होता है मुंह के अंदर उस सलाइवा से मुंह को ड्राई होने से बचाना होता है। और उसके खैर और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये ज़रूर है कि जब हम मिल्क लेते हैं तो उसमें चूँकि मिल्क के अंदर भी फैट है, चिकनाई है, तो वो जो सलाइवा है वो थोड़ा-सा शायद थिक हो जाता हो और वो जब वो थिक हो जाता हो, तो वो बलगम भी जैसे थिक होता है, तो वो शायद बलगम को निकालने में थोड़ी-सी मुश्किल शायद होती हो या फ़ील ऐसे होता हो जैसे उस थिक सलाइवा की वजह से या थिक अंदर जो स्क्रीशंस हैं उनकी वजह से फ़ील ऐसे होता हो जैसे कि बलगम शायद बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो दूध का, मिल्क का एक हेल्दी बच्चे में, यानी ऐसे बच्चे में जिसमें कोई एलर्जी नहीं है, फूड एलर्जी नहीं है या कोई और इश्यू नहीं है और सिर्फ़ खाँसी है, तो दूध उसमें खाँसी में बलगम या रेशा नहीं करता या नहीं बढ़ाता। तो एक बात तो ये होगी। दूसरा, हम इस पे आते हैं कि अगर एक बच्चा ये नॉर्मली जो ज़्यादातर बच्चे हैं ज़ाहिर है उनमें आप दूध जो है वो आप खांसी की सूरत में या इन्फेक्शन की सूरत में डेफिनेटली दें, उसको बंद ना करें। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, यानी फैमिली में डस्ट एलर्जी की वजह से जिसको हम रिएक्टिव एयरवे डिजीज या दमा या अस्थमा भी कह देते हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या दूध देना चाहिए? तो इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई और रिसर्च में और इवन कि अगर आप उसमें एलर्जिक जो फैक्टर्स हैं जो बच्चे में एलर्जी की सिचुएशन बढ़ा देते हैं, जो बच्चे अगर ऑलरेडी एलर्जिक हों, तो उसमें भी मिल्क शामिल नहीं है। यानी इन बच्चों में भी जितनी स्टडीज हुई पता चला कि इन बच्चों में भी दूध रेशा नहीं करता। तो आप इन बच्चों को भी दूध पिला सकते हैं, दे सकते हैं। फिर कुछ बच्चों में जैसे हम सुनते हैं फूड एलर्जी, जैसे एग से एलर्जिक होना कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे जो है वो मीट से एलर्जिक होते हैं, कुछ बच्चे पीनट से एलर्जिक होते हैं। तो फूड एलर्जी जिसको आप कहते हैं, तो उसमें भी ये देखा गया है कि जिन बच्चों में मिल्क एलर्जी भी है तो उनमें ज़्यादातर अलामात पेट का दर्द, उल्टी या मोशन की होती हैं। उनमें भी अ, खाँसी का होना जो है वो बहुत कम है। लेकिन अगर किसी बच्चे में मिल्क एलर्जी है,
तो वो अपने डॉक्टर से उनके पेरेंट्स अपने उस कंसर्न डॉक्टर से राब्ता करेंगे और वो गाइड करेगा कि क्या दूध बंद करना है या नहीं। लेकिन एज सच उन बच्चों में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखा गया कि उनमें भी खांसी बढ़ जाती हो। सो इससे ये पता चला कि बच्चों में आप खांसी की सूरत में या अगर बच्चे को खांसी नहीं है तो आप ये डर के कि जी खांसी बढ़ ना जाए या खांसी हो ना जाए आप मिल्क बंद कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। आप बच्चों को मिल्क दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे सर्दियाँ हैं तो मिल्क जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। ठंडा दूध अगर आप पिलाएँगे तो उसमें तो ज़ाहिर है गले में सोज़िश वैसी होगी जैसे आप कोई आइसक्रीम खिला दें तब भी गला पकड़ा जाता है। अगर आप ठंडा पानी पिला दें तब भी गले में गला जो है ना वो सोज़िश कर जाता है। तो उसका ऐसा ऐसा नहीं है कि वो मिल्क से होगा, वो कोई भी ठंडी चीज़ देंगे तो बच्चे का गला खराब होने का खदशा हो सकता है। नेक्स्ट है जी कि दही पे, तो दही की कंपोजिशन मैं आपको बता दूं, दही के अंदर भी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त ये एक ग़िज़ा है। इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसमें कुछ मिनरल्स भी हैं और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स असल में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो उन बैक्टीरिया से जो जरासीम पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाते हैं यानी कुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये प्रोबायोटिक्स हमारी हमारे जो आंतें हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त हैं और अब इन पे रिसर्च भी आगे बढ़ रही है और वो रिसर्च ये कहती है कि ये प्रोबायोटिक्स इवन के सांस की बीमारियों में भी मुफीद हो सकते हैं। सो दही का भी एज सच बलगम से, रेशे से, खांसी होने में या अगर किसी बच्चे को खांसी है तो उसके बढ़ाने में कोई रोल नहीं है। तो आप अपने बच्चे को हाँ, ये इसमें भी ज़रूरी है कि दही जो है वो फ्रिज से निकला हुआ या ठंडा ना हो। तो अगर आपके बच्चे में अंडरलाइंग कोई एलर्जिक इशू नहीं है, तो आप अपने बच्चे को खांसी की सूरत में भी दूध या दही लेकिन एक प्रॉपर टेम्परेचर वाला दे सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को मिल्क एलर्जी है, तो उस सूरत में भी आप एक दफ़ा ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। एनी हाउ नॉर्मली अगर आपके बच्चे में कोई मिल्क एलर्जी नहीं है, तो आप अपने बच्चे को दूध या दही दे सकते हैं, ये डरे बगैर कि ये खांसी या रेशा करेंगे या ये डरे बगैर कि ये अगर खांसी या रेशा है तो कहीं उसको बढ़ा ना दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो आप अपने बच्चों को खांसी की सूरत में दूध या दही नॉर्मल टेम्परेचर में दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।